और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, सोरेन ने 2 सादे कागज पर एमएलए से साइन कराए हैं, ये जानकारी मिल रही है। हेमंत सोरेन सरकार से जुड़ी ये बड़ी खबर आपके सामने। एक कागज पर कल्पना सोरेन के लिए साइन कराए गए और दूसरे कागज पर चंपई सोरेन के लिए साइन कराए गए हैं। सोरेन ने 2 सादे कागजों पर अपने एमएलए से दस्तखत करवाए हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऐसे वक्त में जब हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर 2 नाम लगातार चर्चा में थे, कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के नाम। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 2 सादे कागजों पर दस्तखत कराए गए हैं। सीएम सोरेन ने अपने एमएलए से ये साइन लिए। एक और अहम खबर है, हेमंत सोरेन सरकार से जुड़ी अपडेट। कल्पना के नाम पर महागठबंधन में बगावत। कांग्रेस के विधायक भी कल्पना के नाम पर सहमत नहीं है। जेएमएम के अलावा कांग्रेस विधायक भी सहमत नहीं है। तो देखिए, कल्पना सोरेन, जिसे हेमंत सोरेन अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जो कि उनकी पत्नी भी हैं, लेकिन कल्पना सोरेन के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में भी बगावत आ गई है कल्पना सोरेन के नाम पर। कांग्रेस के विधायक भी कल्पना के नाम पर सहमति नहीं जता रहे हैं। वहीं जेएमएम के अलावा कांग्रेस के विधायक भी ये नहीं चाहते हैं कि कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन की जगह। तो ये बहुत बड़ी परेशानी अब हेमंत सोरेन के सामने आकर खड़ी हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आनंद, विधायकों में सहमति नहीं बन पा रही है, महागठबंधन के भी विधायक कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, उनके नाम पर सहमत नहीं है। अब आगे क्या? जी बिल्कुल, कल्पना सोरेन के नाम पे परिवार के अंदर ही विरोध हो गया है, बगावत हो गया है। सीता सोरेन और हेमंत सोरेन जो परिवार के लोग हैं वही उसका विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज जो विधायकों की बैठक बुलाई थी हेमंत सोरेन ने, उसमें उन्होंने 2 सादे कागज के सभी विधायकों के साइन कराए। एक जो कागज पे साइन कराया वो कल्पना सोरेन के लिए। अगर कल्पना सोरेन के नाम पे अगर सहमति नहीं बन पाती है, विधायक अगर सहमत नहीं होते हैं, तो ये कोरे कागज पर साइन क्यों करवाया गया है आनंद, जो जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जब आपको गवर्नर को समर्थन के लिए देना होता तो उसमें सभी विधायकों के हस्तक्षेप होने चाहिए। और यही वजह है कि 2 कागजों पर सभी विधायकों के साइन करा लिया गया है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं, उस सूरत में जो गवर्नर के पास जो विधायकों की सूची जाएगी उसमें उसके लिए कितने विधायकों के साइन लिए गए आनंद, कोई जानकारी है ऐसी? जी देखिए, लगभग मैक्सिमम विधायकों ने साइन किए हैं, लेकिन हेमंत 7 से 8 विधायक जो हमें जानकारी मिल रही है, 7 से 8 विधायक जो है वो उस बैठक में पहुंचे नहीं है। उसके अलावा कुछ और विधायक है जो नहीं पहुंचे हैं। कल्पना सोरेन के नाम पे न सिर्फ जेएमएम के अंदर विरोध है, बल्कि गठबंधन के अंदर भी विरोध है। और यही वजह है कि प्लान बी के तहत जो चंपई सोरेन है, आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। इस बीच हमें यह भी पता चल रहा है कि ईडी की टीम सीएम आवास पहुंच गई है। अब से थोड़ी देर बाद हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हो जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री क्या गिरफ्तार होंगे? जमीन घोटाला केस जिसमें आज ईडी के दफ्तर हेमंत सोरेन से ईडी के तमाम अफसर पूछताछ करने जा रहे हैं। क्या इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी मुमकिन है, संभव है? यह सवाल इसलिए और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि पूरा सियासी घटनाक्रम अगर हम उस पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि यह कवायद शुरू हो गई है जेएमएम के अंदर कि हेमंत सोरेन के बाद झारखंड के सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, ये जो 2 सादे कागजों पर दस्तखत लिए गए हैं, इसमें 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। एक नाम तो कल्पना सोरेन का है जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, लेकिन दूसरा नाम जो है वो सीता सोरेन का नहीं है। दूसरा नाम चंपई सोरेन का है जो कि परिवहन मंत्री हैं झारखंड के। उनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? क्या वो एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं सीएम पद के लिए? जी देखिए, वो दावेदार तो हैं, साथ ही साथ वो जो है हेमंत सोरेन के करीबी भी हैं, भरोसेमंद है। यही वजह है कि प्लान बी के तहत चंपई सोरेन के नाम पे दस्तखत कराए गए हैं। मैं रोक रहा हूं आपको आनंद, में आता हूं आपके पास। इस बीच जबरदस्त हलचल है सीएम आवास के बाहर क्योंकि ईडी की टीम वहां पर पहुंच गई है। रजनीश, क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अब से महज 2 से 3 मिनट पहले ईडी की टीम पहुंची है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर। और
3 गाड़ियों में ईडी के अधिकारी थे। ऐसा लगता है कि करीब 7 से 8 सदस्यों की ये टीम रही होगी। और जैसे ही ये टीम अंदर पहुंची है, आप देखिए यहाँ की तस्वीर, बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और झारखंड स्टेट पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं। पहले ये अलग अलग जगहों पर तैनात थे, लेकिन अब सीधे सीएम हाउस के गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की और फोर्सेस की तैनाती दिख रही है। कोशिश यही है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से मेंटेन रहे, कोई भी चैलेंज ना हो, कोई भी थ्रेट ना हो, और उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर सुरक्षा को मॉनिटर किया जा रहा है। चूंकि अब ईडी की टीम भीतर पहुँच गई है, ये पता नहीं है कि कितने घंटे की पूछताछ होगी और आगे क्या होगा। इस लिहाज से भी आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रुपेश के पास भी चलेंगे। रुपेश, और यहाँ पर सुरक्षा बहुत ज्यादा। रुपेश, 2 बातें हैं। एक तो ये कि ईडी पूछताछ कर रही है और लगातार ये इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है कि दूसरे विकल्प यानी कि दूसरे मुख्यमंत्री के नाम पर विचार शुरू हो गया, यानी कि पिक किया जाएगा। क्या कोई जो पूरा अलायंस है उसमें भी डिफरेंसेस दिख रहे हैं किसी एक नाम को लेकर? देखिए, आसान नहीं होगा। 2 चीज़ें आसान नहीं होंगी झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए। ज़मीन घोटाला, सेना की ज़मीन को जिस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में करके फर्जी दस्तावेज बना करके औने पौने दाम में सेना की ज़मीन को बेच दी गई है, जिस मामले में हेमंत सोरेन का नाम है, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है। और झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ करने 10 समन के बाद एक पूछताछ हो चुकी है और आज 10वें समन के बाद से मुख्यमंत्री ने समय दिया है, लेकिन वो भी समय तब दिया है जब वो हार कर बैठ गए। यानी कि रांची से लेकर के दिल्ली तक गए, गुम हो गए, गायब हो गए। उसके बाद से मुख्यमंत्री आवास से ईडी को एक मेल गया कि वो आज की तारीख में 1 तारीख को 1 बजे यहाँ पहुँच सकते हैं। और ईडी की टीम 3 गाड़ियों में 5 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं यहाँ पर, और उसका जवाब देना हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा। और दूसरा, सत्ता हस्तांतरण भी आसान नहीं होगा। अगर हेमंत सोरेन ने ये तैयारी कर ली है कि वो अपनी पत्नी के विरुद्ध खड़े हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को हर कीमत में बचाएंगे, और जो जनता ने बहुमत दिया है, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़े हैं, उनकी आशा विश्वास, उनके जीवन के मूल्यों के उत्थान के लिए सरकार बनी है, वो अपने दायित्व का पूरा निर्वाह करेगी। क्या आप लोग खुद से आए या आपको बोला गया है आने के लिए? नहीं, क्यों खुद से आए और बोला गया से क्या अभिप्राय होगा? क्या हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है? क्या हमारे शरीर में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है? आना और नहीं आने का कोई अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय यह है कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं जिन चीज़ों को चाहती हैं जानना, पूछना, यदि वो नियम और संविधान सहमत होकर पूछेंगी तो हम जरूर कोऑपरेट करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें कार्यकर्ता जुटे हैं सर। नहीं, अब कार्यकर्ता तो देखिए, ये तो लोकतंत्र है।